लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था हमारा? एक्सपेरिमेंट। एसन मिलर एक्सपेरिमेंट हो गया ना। हेडिंग डालो इकोलॉजिकल एविडेंस। आज थोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे कुछ ज़्यादा पास आ गई है। थोड़ा पीछे जाओ ना, मेरे को थोड़ा घूमने के लिए जगह चाहिए। उसको देखना बस पीछे, उसके साइड में बैठ सकते हो। विवेक को देख लेना, बराबर राइट करा अरे जरूरी नहीं है कभी इधर भी बैठ जाया करो, जरूरी नहीं है वो हमेशा कॉर्नर पकड़ना। बैठो इधर, आज इधर बैठो। ठीक है, हेडिंग डालिए इकोलॉजिकल एविडेंस। इकोलॉजिकल एविडेंस और चलो एविडेंस ऑफ इकोलॉजी। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन सभी के सभी तो इकोलॉजिकल ही है, कौन सा एक आर्टिफिशियल इसमें। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, हमें ये पता है कि आपका टाइम स्केल के साथ साथ आपका क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, स्लाइटली वेरिएशन इन द जीन्स। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, स्लाइटली वेरिएशन इन द जीन। अब देखो यहाँ पे कोई भी दो स्पीसीज के बीच में इवोल्यूशन हो रहा है, तो एक स्पीसीज आपकी इवॉल्व हो रही है तो एक कंप्लीटली नई स्पीसीज बन रही है। बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज है। क्या अगर सपोज आपके पास कोई यहाँ पे एक स्पीसीज है, स्पीसीज नंबर 1, एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि ये पूरी की पूरी स्पीसीज आपकी कुछ वेरिएशन होके इवॉल्व हो जाए, कुछ परसेंटेज में इवॉल्व हो जाए तो चल जाएगा। फिर क्या होगा, कुछ स्पीसीज कंप्लीटली आपकी स्पीसीज नंबर 2 बन जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। एक स्पीसीज जो थी उसमें इतना वेरिएशन हुआ कि वो कंप्लीटली क्या बन गई आपकी दूसरी स्पीसीज। या ऐसा हो सकता है कि स्पीसीज नंबर 1 प्लस स्पीसीज नंबर 2 मिलके कोई स्पीसीज नंबर 3 बन जाए, ऐसा भी हो सकता है हजारों सालों में। या तो एक स्पीसीज जो है इसमें इवोल्यूशन इतना हो कि वो हल्की से स्लाइटली चेंज हो जाए, जैसे हम लोग के बीच में हो रहा है, हम लोग इवॉल्व हो रहा है पेरेंट्स से हम लोग में। या स्पीसीज नंबर 1 कंप्लीटली स्पीसीज नंबर 2 बन जाए, या स्पीसीज नंबर 1 प्लस स्पीसीज नंबर 2 मिलकर क्या बन जाए, स्पीसीज नंबर 3। और ये सभी वेरिएशन जो हो रहे हैं, इसी वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। और वेरिएशन कहाँ पर हो रहा है, आपके जीन लेवल पे। हमने डीएनए चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, वो पूरे एविडेंसेस पढ़ना है कि जो इवोल्यूशन को प्रूफ करता है कि सही में अर्थ आपकी इवॉल्व कर रही है, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पूरे बुक में 5-6 इवोल्यूशन है। जैसे ये इवोल्यूशन के एविडेंसेस कंप्लीट हुए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला एविडेंस है आपका पैलेंटोलॉजी एविडेंस। सबसे पहला एविडेंस क्या है, पैलेंटोलॉजी एविडेंस। देन आपका आता है होमोलोगस एंड एनालोगस स्ट्रक्चर्स। फिर आपका आता है वेस्टिजियल ऑर्गन, प्रोटीन होमोलॉजी, एम्ब्रियोनिक इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, और लास्ट है आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जैसे ये सातों पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे 2 पॉइंट कंप्लीट करने की। पैलेंटोलॉजी पूरा कंप्लीट करते हैं, और वेस्टिजियल ऑर्गन तो आपको पता ही, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, ट्रिकी भी है थोड़ा, बाकी ये दोनों इजी है। मेन ट्रिकी तो यही है, ये वाले। और ये यहाँ से नीट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एराज है यहाँ पे, इपोच एरा, ठीक है, मेसोजोइक एरा, सिनोजोइक एरिया, पेलियोजोइक एरिया, कैम्ब्रियन एरा, डेवोनियन एरिया, ठीक है, डायनासोर्स, ट्राइसोसोर्स, ये वाले एरिया आपके। तो ये नोट डाउन करो, फिर हेडिंग डालना आपका पैलेंटोलॉजी एविडेंसेस।
तेरे नाम। 3 फरवरी को आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज एक है ना। 4 तारीख को आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का स्टार्ट होगा रिवीजन, जिसमें एक चैप्टर में क्लास आपकी करेक्ट 8 बजे चालू हो जाएगी, चाहे एक बच्चा आए या पूरे बच्चे आए, और कम्प्लीटली आपका 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। नोट्स आपके पास बने रखे हैं, पढ़ के आइए। वॉट एवर द डाउट्स आपके हैं, द लेक्चर विल बी बेस्ड फुल्ली ऑन द एमपी बोर्ड सिलेबस, और सीबीएसई के क्वेश्चंस भी इसमें इन्वॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो ये पॉइंट पूरे। कितने लोग की चॉकलेट ड्यू थी? चॉकलेट प्रॉब्लम में 2 लोगों ने था, एक आपका और एक केदार का। तो चॉकलेट पोर्शन का रिवॉर्ड लीजिए कालबांडे जी। आपको क्या लगा अभी तक मिली नहीं? ये नोट डाउन कर लो फटाफट। कॉपी कहाँ है आपकी? अरे लिखना भाई पू, ये क्या जेरोक्स करेगा कितना सारा? पक्का? डस्टर कहाँ है? किसी को मेरा डस्टर दिखा? देखिए तो है विनो, अच्छे से निचोड़ना। हो गया, लिख लिया पूरे पॉइंट आपने? आपको पता है कि मतलब जो भी इवोल्यूशन से हुआ कैसे है? सबसे पहले सिंगल सेल आया आपका, सिंगल सेल के बाद फिर क्या आए होंगे? ये पढ़ा भी है क्लास 10th में, चैप्टर नंबर 7 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। 8वां आपका है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, 6वां लाइफ प्रोसेस। हो गया? बढ़ो आगे। हेडिंग डाल दो पैलेंटोलॉजी एविडेंसेस। देखिए देखो क्या होता है पैलेंटोलॉजी एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है इट इज ए स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल्स क्या होते हैं आपके? फॉसिल्स क्या होते हैं? व्हाट इज फॉसिल? कल्याणी? किसी क्रिएचर की पुरानी बोन्स और रेमेन्स। वेरी गुड। देखो तो पैलेंटोलॉजी क्या होता है? पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल का मतलब क्या होता है? आपके रिमेन्स ऑफ ऑर्गेन लिविंग का, अब तो मर गया वो, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बहुत साल पहले थे, उसकी अस्थियां जो मिल गई, इसको क्या बोलते हैं अपन? फॉसिल। तो हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, डायनासोर के एविडेंसेस मिले हैं, हमको हॉर्स के मिले हैं। आपको वो पता है मैमोथ, सुना कभी नाम? मैमोथ एक एलिफेंट था जिसके उसमें बाल बहुत सारे थे। आइस एज की मूवी देखी है आपने?
आइस एज में मैमोथ था, उसमें क्या था, वो एविडेंसेस हमको कंप्लीटली मिला है, पूरा का पूरा मैमोथ ही मिला है हमको। क्या हुआ, आइस एज के कारण जब कोलैप्शन हुआ होगा आपका किसका, अर्थ का, तो पूरा ठंडा था आपका आइस एज में, तो क्या हुआ, जो बड़ा सा हाथी था जो आपके जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में रहता था, मतलब बर्फ वाली जगह पर रहता था, तो वहाँ पे क्या थे, उसके टीथ लंबे थे और पूरी बॉडी किससे कवर्ड थी आपकी, हेयर से, तो वो क्या होता है वैसे ही बर्फ के नीचे दब जाता है और पूरा किस में कवर्ड हो गया आपका, स्नो में। स्नो में कवर्ड होने के बाद क्या हुआ कि कोई भी माइक्रोबियल एक्शन उस पर हो पाया क्या, नहीं, कोई भी माइक्रोबियल एक्शन नहीं हो पाया और पूरा का पूरा हमको लिविंग क्रिएचर ही मिला। पर डायनासोर्स का क्या हुआ, डायनासोर्स को हमको क्या मिला, सिर्फ हड्डी, बोन्स मिले। तो फॉसिल्स में क्या होता है, जो भी आपकी सॉफ्ट टिश्यूज है, सॉफ्ट टिश्यू मतलब बोले तो स्किन, स्किन मिलती है क्या हमको, नहीं, क्योंकि ये तो क्या होगी, इतने हजारों सालों में क्या हो जाएगी, इसका माइक्रोबियल एक्शन होकर डिग्रेडेशन हो जाएगा, तो मिलेगा क्या आपको, जो आपकी बॉडी के हार्ड पार्ट्स है, जैसे बोन, टीथ, तो इसके क्या मिलेंगे आपको, रिमेन्स, इसको बोलते हैं रेमेनेंट्स ऑफ द फॉसिल। क्या कहते हैं, रेमेनेंट्स ऑफ द फॉसिल, और इसी स्टडी को क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, तो जितने भी आपके हार्ड बोन्स है, हार्ड बोन्स लाइक स्केलेटन, पूरा स्केलेटन ले लो। अब स्केलेटन में भी देखो पूरे की बात नहीं कर सकता, जैसे आपके ईयर के, आपकी हेयर की हड्डी बहुत सख्ती है, मतलब सॉफ्ट स्टेप्स है, तो वो डिकम्पोज हो जाएगी आपकी। फीमर बोन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, तो वो रह जाएगी। स्केलेटन, आपके टीथ, ठीक है, ये अपने को मिलेंगे सेम टू सेम वैसे ही। अब देखो कैसे मिलेंगे, हमको पढ़ना क्या है, एविडेंसेस मतलब क्या होता है, हमको जैसे अपन हमने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने पे हमको कैसे ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, तो एक सीक्वेंस में मिलते हैं हमको क्या मिलते हैं, सीक्वेंस में मिलते हैं। देखो हम मानते हैं कि सबसे इनिशियली जब अर्थ बना होगा तो सिंगल सेल था, जब अर्थ बना होगा तब कैसा था आपका, सिंगल सेल। सेल का रेप्लिकेशन होकर क्या बने, फिर आपके ऑर्गेनिज्म बने होंगे कैसे, मल्टी सेलुलर वाले। सेल से कैसे बने होंगे आपके, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर के बाद सबसे पहला लिविंग क्रिएचर जो आता है उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट, जिसके पास आपके बैकबोन नहीं है, जिसके पास बैकबोन नहीं है। और इनवर्टिब्रेट्स के बाद फिर क्या आता है आपका, वर्टिब्रेट्स। क्या आता है, वर्टिब्रेट्स, और इसमें पहला एनिमल जो आता है वो है आपका फिश। और इस पीरियड जहाँ पे फिश डोमिनेट करते हैं इसको बोलते हैं डेवोनियन एरा। क्या कहते हैं, डेवोनियन एरा, अभी पढ़ेंगे अपन, उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, आते हैं थोड़ी देर पे। आपकी बुक में बहुत हैप्पीजार्ड वे में दिया गया है, मैं थोड़ा सा उसको ईजी करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो फिश आए फिर फिश में क्या हुआ, वर्टिब्रेट्स थे। अब ऐसी फिश भी होती है जो पानी से निकल के कहाँ पे आ जाएगी, आपकी जमीन पर, वैसी फिश को कहते हैं पेलियो फिश और सिलो फिश। है ऐसी, आपने मरमेड सुना है ना, हाइपोथेटिकल क्रिएचर है, तो वैसे हाइपोथेटिकल क्रिएचर जो पानी से निकल के कहाँ पे आ जाता है आपका, मूवी तो आपने भी देखा, ब्लैक पैंथर 2 भी देखा है, 3 कौन सा वकांडा वाला, उसमें भी एक रहता पानी से निकल के जिसके पंख रहते हैं, सेम वैसे ही मछली रहती है, उसके फिन्स की जगह क्या कहते हैं, विंग्स। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर आपकी वाली मछली आ गई और इसने बनाया आपको कौन सा क्रिएचर, एम्फीबियंस। कौन सा क्रिएचर बना, एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस के बाद फिर बनता है आपका रेप्टाइल। क्या बनता है, रेप्टाइल, एंड देन फिर आखिरी में बर्ड्स। ऐसे क्रिएचर था इसका। तो हम पढ़ते हैं इसको ध्यान से। तो सबसे पहले क्या आया आपका, सबसे पहला आपका सेल, सेल के बाद फिर क्या हुआ आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। सेल के बाद क्या हुआ आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देन आया आपका इनवर्टिब्रेट्स। क्या आया, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के बाद फिर क्या आया आपके वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में सबसे पहला कौन सा आया आपका, फिश। इसको भी हम डिटेल में लेंगे अभी। वर्टिब्रेट्स के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर आपके एम्फीबियंस आना चालू हो गए। एम्फीबियंस के बाद देन रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स के बाद फिर क्या है आपके बर्ड्स। तो याद है आप को एक बचपन की कहानी सुनाता हूँ। बचपन में आपके पेरेंट्स लोग या आपकी दादी दादी भी ये कहती होगी, जो साल आपका 100 साल का हो जाता है, जो साल आपका 100 साल का हो जाता है वो इच्छाधारी नाग नागिन बन जाता है, हवा में उड़ते फिरो। ऐसा सुना है। 100 सालों के बाद क्या होते हैं आपके स्नेक कहाँ होते हैं, हवा में उड़ते। चींटी को भी कहते हैं ना, जो सबसे एजेड चीज रहती है उसको विंग्स निकल जाते हैं, वो भी हवा में उड़ती। एक्चुअली कुछ नहीं है, वो एविडेंस की बात, मतलब क्या कर रहे थे, इवोल्यूशन की बात कर रहे थे। वो किसकी बात कर रहे थे, इवोल्यूशन की। तो ऐसा होता नहीं, ऐसा हुआ है पर हजारों सालों में। ऐसा नहीं कोई सांप 100 साल जिंदा रह गया, इतना टाइम उसकी लाइफ स्केल नहीं है, इतना टाइम वो जिंदा नहीं रहने वाला। पर हाँ हम कहेंगे कि रेप्टाइल्स जो है उसके पूर्वज क्या थे आपके एम्फीबियंस, और इसके पूर्वज मतलब होता है एंसेस्टर, ठीक है। और बाद वाले क्या होंगे इसके बर्ड्स। तो रेप्टाइल बर्ड्स जो आए हैं जितने भी, वो कहाँ से आए आपके रेप्टाइल्स से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम स्केल हमको पढ़ना है, जिसको कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है।
मतलब इसका मतलब होता है, हमने लाइफ स्पेन पढ़ा है। लाइफ स्पेन मतलब क्या होता है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक। तो वैसे ही हमारा अर्थ का नेचुरल बर्थ कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। पढ़ा है हमने 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। मैं अर्थ की बात कर रहा ना कि यूनिवर्स की। यूनिवर्स का तो 20 मिलियन ईयर्स से पहले हुआ था। मैं किसकी बात कर रहा? अर्थ की। तो 4.5 बिलियन ईयर्स से लेके अभी प्रेजेंट में मतलब 2023 जितना भी टाइम स्केल है, इसको क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मतलब लाइफ स्पेन ऑफ अर्थ फ्रॉम द बर्थ टू द प्रेजेंट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 4 मेन क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कितने टाइम में किया गया? 4। कर देना, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। देखिए, सबसे अभी रिसेंट का जो एरिया है उसको बोलते हैं सीनोजोइक एरिया। क्या कहते हैं? सीनोजोइक एरिया। उसके बाद आता है आपका मेसोजोइक एरिया, फिर आता है आपका पेलेजोइक एरिया, और फिर क्या आता है उसके बाद? किसी को कोई आइडिया नहीं है? देखो, जितने भी स्टूडेंट है बायोलॉजी के, चाहे वो नीट एस्पायरेंट हो या कोई भी हो, उनको एक ट्रिक याद करना पड़ता है। इसको याद रखने के लिए सभी जगह पे चलती है, पूरे इंडिया में ये ट्रिक चलती है। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया, किसी टीचर ने बनाया, पता नहीं किसने बनाया, पर सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता है। 2 बहनें रहती है, सीना और मीना। 2 बहनें रहती है, सीना और मीना। ठीक है। तो मीना वाली जो है वो छोटी है, वो बहुत बदमाश रहती है। छोटी वाली मीना क्या है? वो बहुत बदमाश रहती है। तो 2 बहनें आपकी सीना और मीना, और जो मीना जो रहती है वो छोटी रहती है और वो क्या रहती है? बहुत बदमाश होती है। तो सीना जो है वो क्या करेगी? बड़ी वाली है तो क्या करेगी? छोटी वाली को मारेगी। तो ट्रिक बनती है आपकी, सीना ने मीना को पेला और बाद में प्यार भी किया। ठीक है। ट्रिक क्या हुई? सीना ने मीना को पेला और फिर बाद में प्यार भी किया। तो सीना आपकी बड़ी बहन है, मीना आपकी छोटी बहन है। तो यहां से हमको जियोलॉजिकल टाइम स्केल लिखना है। अब देखो आपके एनसीईआरटी में कैसा चॉकलेट प्रॉब्लम का रिवॉर्ड। ठीक है। अब देखो आपकी बुक में दिखाता हूं मैं किस टाइप से दिया हुआ है। इस टाइप में आपकी बुक में दिया हुआ है, पर प्रेस्क्राइब नहीं किया कि कौन सा एरिया है, बस दिया हुआ है कैम्ब्रियन, प्रेमेसिस, ट्राइसरस, जुरासिक, ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं। पर कौन से इसमें आते हैं? ये जो बड़ा बड़ा एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कहते हैं एपोच। क्या कहते हैं? एपोच एन एरा। मतलब 10,000 सालों का एक पूरा एरिया। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, 25 साल को क्या बोलते हैं अपन? सिल्वर जुबली, देन गोल्डन जुबली, फिर प्लेटिनम जुबली। 100 साल को सेंचुरी, 1000 साल को क्या बोलते हैं? मिलेनियम। ऐसे बहुत सारे मिलेनियम को मिलकर क्या कहते हैं? एरा, युग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग बढ़ते हैं ना अपन, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरा। उसी का छोटा एक पार्ट है एपोच। ठीक है। तो ये पार्ट्स अपने को देखना है। ज़्यादा ही खराब दिख रही बुक क्या? ठीक है। तो देखो, अब इसको लाइन से लिखो। ये वाला नोट डाउन कर लिया आपने? इसको नोट डाउन कर लो, फिर मेरे को ब्लैक बोर्ड रफ चाहिए पूरा। ये वाला लिख लेना, ध्यान से रखना। ठीक है। कि वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड, ये 4 वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इधर के 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हर एरा में अलग अलग एनिमल्स ने क्या करा है? डोमिनेट करा। हर एरा में अलग अलग एनिमल ने डोमिनेट किया। तो जैसे अगर मैं बोला डेवोनियन एरा, तो यहाँ पे पूरे क्या थे आपकी? मछली। फिर अगर मैंने बोला एम्फीबियंस में, तो यहाँ पे फिर दूसरे एनिमल्स आएंगे तो पूरे डोमिनेट यही कर रहे हैं। फिर इधर आए रेप्टाइल्स में, तो आपके पहले ट्रीसॉरस टाइप के, तो क्या होगा वहाँ पे? जोरासिक वाले आए आपके, तो पूरे के पूरे डायनासोर कर रहे हैं। फिर बाद में सबसे आखिरी में कौन है आपके? ह्यूमंस। गुड मॉर्निंग, बॉन्जोर। फ्रेंच में गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट को बॉन्जोर कहते हैं। एक ही वर्ड है हमारे इसमें। ऐसे गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, उसमें एक ही वर्ड चलता। कॉम्प्लीमेंट क्यों करना? ऐसा कॉम्प्लीमेंट क्यों करना? मतलब जैसे गुड मॉर्निंग है, तो गुड मॉर्निंग मतलब क्या हो गया? अच्छी मॉर्निंग। फिर शाम की अच्छी मॉर्निंग, शाम भी अच्छी हो, दोपहर भी अच्छी हो। एक ही वर्ड बोलो ना, हमेशा अच्छा हो। बॉन्जोर, हमेशा अच्छा हो आपका। खा ले, वेनिला फ्लेवर है, चॉकलेट वाला मैं खा लिया। ये लाया था मैं डीमार्ट में क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। अलग अलग फ्लेवर थे। तो जैसे 11th की एक स्टूडेंट अपनी नीट वाली, उसके लिए एक था, एक इसके लिए था। ऐसे मैं पूरे 10 सेट लेके आया था। तो वेनिला फ्लेवर किसी ने नहीं खाया, तेरे को मिल गया। तो क्या खाता तू? ऑरेंज? हाँ, चॉकलेट अच्छा नहीं लगता।
पर लड़कियां लोग है ना, चॉकलेट चॉकलेट। जल्दी लिखिए। लिख लिया? मिटाऊं मैं? ठीक है, तो यहां लिखना एरा। ऐसा थोड़ा पूरा बड़ा पेज यूज करना, ठीक है, पूरा बड़ा पेज यूज करना इसमें। देखो, तो ट्रिक याद रहेगी, सीना ने मीना को पहला और फिर बाद में प्यार भी किया। तो सीना ने मीना को पहला और बाद में प्यार भी किया, तो CMPP। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखना एरा, यहाँ पे क्या लिखना, एरा, ऐसा एरो बना के, ठीक है। बड़े बड़े में लिखता हूँ। ठीक है, 4 हो गए आपके, सिनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक और प्रोटोजोइक। अब हमको चारों में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, कौन कौन से है। वहाँ से एक क्वेश्चन नीट में आता है, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले चालू करते हैं नीचे से। तो हमने बोला सबसे पहले कौन सा एरिया था आपका, प्री कैम्बियन वाला एरिया था, जहाँ पे सेल बना। तो सेल को तो मानते हैं कि सेल के बाद ही एग्जाम पढ़ते हैं। तो सेल यहाँ पे करीब आपका सेल बन गया, यहाँ पे क्या बन गया आपका, सेल। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखना, ऐसे पॉइंट करके लिखना। सबसे पहला आपका है, लिखवाओ क्या पूरे, इसको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ऑर्थोविलियन पीरियड को क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। ये कीवर्ड से याद रखना है बस आपको, ये कीवर्ड से याद करना है, ओनली फॉर नीट। मैं सिर्फ जिसमें 2 टिक करूंगा वही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आपके रेप्टाइल्स। इसके बाद लिखना चालू करो। देखिए, हाँ, एक आध क्लास तो रियल रहने दो। देखिए इधर, तो जितने भी आपके एरा है CMPP वाला, सबसे पीछे नीचे का एरिया क्या है आपका, प्रोटोजोइक एरिया। यहाँ पे देखिए 3 आपके अलग अलग है। ऑर्थोविलियन मतलब इनवर्टिब्रेट्स, फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका, डेवोनियन मतलब यहाँ पे क्या आ गया आपके, ये वर्टिब्रेट्स है। ये क्या है आपके, वर्टिब्रेट्स है। अब देखिए, डेवोनियन एयर में पूरा आपका किसका राज था, फिश का। राज का मतलब होता है पूरे अर्थ में यही थे, कोई लिविंग बड़ा जैसे मल्टीसेलुलर हम इंसान आए नहीं थे, सिर्फ फिश, क्योंकि पूरा बॉडी अभी कैसा कवर था आपका, वाटर से। पहले आइस और वाटर ही था ना, अभी तक लैंड बना भी नहीं था, ठीक है, धीरे धीरे। फिर उसके बाद फिर क्या है आपका,
कार्बोनिफेरस यहाँ पे है रेप्टाइल्स, और यही वाला एरिया है आपका फॉसिल फ्यूल वाला, जो अपन पढ़ते हैं ना पेट्रोल डीजल वाले, वो इस एरिया के है। ठीक है, उसके बाद देखो पर्मियन बीच में एक लिंक आता है जिसमें रेप्टाइल्स जो हैं आपके थोड़े से इवॉल्व होना चालू होते हैं। रेप्टाइल्स पहले पूरे थोड़े रेंगने वाले थे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ स्नैक। स्नैक कैसा है, कंप्लीटली आपका क्रॉल करता है, पर लिजार्ड देखा आपने, वो भी रेप्टाइल में आता है, पर कैसे उसके पैर आ गए और वो चलना फिरना चालू करता है। तो यहाँ पर वैसे ही होता है। ठीक है, जो भी आपके रेंगने वाले थे यहाँ पे रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स आपके रेंगने वाले थे, जो कैसे करते थे आपके, अब वो क्या करने चले, यहाँ पे हल्का सा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया उन्हें। जो इनिशियली यहाँ पे कैसे थे, क्रॉल करते थे, पूरे के पूरे रेंग के चलते थे, अब क्या हो गया, उनके हल्के से क्या आ गए, यहाँ पे लेग्स आ गए, और उसको किस में गए अपन ने, पर्मियन में। अब ये देखो तीनों के तीनों, ये दोनों आपके जुरासिक वाले हैं। ये दोनों कौन से आपके, जुरासिक वाले। ट्रायसिक वाला वो होते हैं जो बड़े बड़े जितने भी डायनासोर्स हैं जो चलते हैं, दे आर मेनली वेजिटेरियन, वो इसमें आते हैं। जुरासिक में क्या होते हैं, फिर आपके उड़ने वाले फ्लाइंग वाले डायनासोर्स भी यहाँ पे आते हैं, फ्लाइंग वाले डायनासोर्स भी, और इसका फॉसिल है हमारे पास फ्लाइंग वाले का। इवन अमेरिका के एक म्यूजियम में पूरा का पूरा लिविंग जुरासिक का पूरा कंप्लीटली बोन स्ट्रक्चर है जो फॉसिल मिला है। ठीक है, और क्रिएटियस मतलब वो होते हैं जिसके ऊपर कैल्शियम की क्या होती है, कवरिंग। तो कैल्शियम की कवरिंग वाले मतलब कौन से हैं, अब मल्टीसेलुलर यहाँ पे आने चले, तो अब बनते हैं आपके क्रैब्स, लॉबस्टर, केकड़े, ये सब चीज़ें यहाँ पर आते हैं। फिर आपका आता है अभी सिनोजोइक एरिया जो रिसेंट का है, जो चल रहा है अभी। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले एंजियोस्पर्म आए, जिम्नोस्पर्म आए, फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फिर कॉटिलेडन, डाइकॉटिलेडन, और देन आपके इंसान यहाँ पर, ह्यूमंस। यहाँ पर क्या होना है आपके, ह्यूमंस। सब ये डायनासोर मरने के बाद। तो अब ये चल रहा है, अभी कौन सा पीरियड चल रहा है आपका, सिनोजोइक। तो आप कह सकते हैं कलयुग, देखो सी में लिखा है कलयुग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ कैसे, अब हमको पता कैसे चलता है। तो सपोज जैसे आपका इनिशियली अर्थ है, तो सबसे पहले कौन से आपके नीचे गए होंगे, इनवर्टिब्रेट्स। यहाँ पे कौन होंगे आपके, इनवर्टिब्रेट, जिसमें बोन नहीं है। समझना इसको ध्यान से कॉन्सेप्ट को, इसमें बोन है क्या आपके, नहीं। तो ये बताओ पूरा का पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगा आपका, डिकम्पोज, क्योंकि बोन्स है नहीं, पूरा फ्लैश है, तो फ्लैश पूरा का पूरा माइक्रोबियल एक्शन से हो जाएगा। सपोज किसी कभी धोखे ने धागे से कोई बर्फ के अंदर आ गया, या ऐसे जगह से सॉइल कवर हो गया इसमें, जिसमें मिनिमम अमाउंट के आपके क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, और इतना हीट और टेम्परेचर था कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो भी मर गए। तो ये क्या हो गया, आपका प्रिजर्व हो गया। पर ऐसे चांसेस ना के बराबर है। मिट्टी में आपके बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट, वॉल्केनो में तक प्रेजेंट अपन ने पढ़ा है क्लास 11th में। देन इसके बाद फिर क्या हुआ, आपके वर्टिब्रेट्स आना चालू हुए, फिश। तो फिश हमको बहुत सारे मिले, फिश हमको बहुत, जितने भी आपके एक्वेटिक है, जितने भी बर्फ वाले वहाँ पे हमको फिश के बहुत सारे मिले, अभी भी मिलते हैं अलग अलग टाइप की फिश। जैसे मैंने बोला ना पेलियो फिश, ऐसी मछली जो जमीन से निकल के कहाँ आ रही थी, आपके लैंड पे। ठीक है, मतलब एक्चुअली वो क्या हो रहा था, फिश आपके एम्फीबियन में कन्वर्ट हो रही थी। वही तो देखना पड़ेगा कहाँ रखा है लैपटॉप पे। ठीक है, इसके बाद देखो फिश के बाद फिर क्या है आपका, रेप्टाइल्स। फिश के बाद फिर क्या हुए, रेप्टाइल्स। तो अब ये फिश निकल के कहाँ से, आपके वाटर से कहाँ पर आ गए, आपके लैंड में। और इसी को हमने क्या नाम दिया, एम्फीबियंस। क्या नाम दिया, एम्फीबियंस, दैट कैन सर्वाइव बोथ ऑन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। एम्फीबियंस आने के बाद, एम्फीबियंस के बाद फिर क्या हुआ आपका, एम्फीबियंस के बाद हम कहाँ पहुँच गए, इस एरिया में जहाँ पे क्रॉल्स होना चालू हो गए, रेंगने की जगह फिर क्या हो गया, आपके लेग्स आ गए, मूवमेंट स्टार्ट हो गए। मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद फिर बड़े बड़े क्रिएचर्स आ गए आपके डायनासोर, देन फ्लाइंग वाले, और फिर आखिरी में आपके शेल वाले। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही अर्थ में अगर हम नीचे गड्ढा करूंगा तो नीचे में मेरे को कौन मिलेंगे, वर्टिब्रेट्स। पर वो मिलेंगे क्या, नहीं। तो जैसे मैं वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहा हूँ, मेरे को पता कैसे चलेगा, जब हम एक्सकवेशन करते हैं ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, कौन करता है, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो जितना भी खोदने का काम करता है वो खोदेगा। उसने देखा कि नीचे तो कुछ नहीं मिल रहा, उसको मिलेगा कहाँ, ये ऊपर के एरिया में। कहाँ मिलेगा, ऊपर के एरिया में, क्योंकि नीचे तो वर्टिब्रेट से नीचे तो वो तो पूरे क्या हो गए आपके, डिकम्पोज। मिनरल के साथ अपोजिट होता है, मिनरल्स नीचे मिलते हैं, ऊपर नहीं मिलते। ये कहाँ मिलेंगे आपके, ऊपर में। अब इससे हमको ये पता चलता है कि इनिशियली देखो यहाँ पे इवोल्यूशन तो हुआ है ना, इससे हमको प्रूफ क्या हुआ कि इवोल्यूशन टेक्स प्लेस, पहले इनवर्टिब्रेट से, देन वर्टिब्रेट से, फिर फिश थी, रेप्टाइल से, हमको लाइन से मिल रहा है। तो पहले हम जब खोदेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेंगे इंसान। 4-5 फीट के खोदेंगे तो क्या मिलेंगे हमको, कुत्ते का स्केल्टन, इंसान का स्केल्टन मिलेगा, वही करते ना। उसके बाद धीरे धीरे हमको ये मिलेंगे सब लाइन से। तो इससे हमको पता चलता है कि आपकी अर्थ क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। और होता कैसे फॉसिल्स आपका, सपोज ये जानवर आपका मर गया, इसके ऊपर क्या हो गया, मट पूरे मिट्टी से क्या हो गया, कवर, बहुत सारे हज़ार साल मिट्टी से कवर हो गया। फिर एक नया जानवर मरा, फिर कवर हो गया, फिर एक नया जानवर कवर हो गया। अब ऐसे बहुत सारे जानवर एक साथ कवर हो जाते हैं। और ट्रिमेंडस हाइट और टेम्परेचर में, ट्रिमेंडस हीट और टेम्परेचर में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स में। और इसी से जो उनके बॉडी के अंदर जो लिक्विड रहता है वो कन्वर्ट होता है आपके कैसे, एक्चुअली है क्या, पूरा आपका हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल ही तो है। फिर बाद में वो किस में कन्वर्ट होता है, आपके फॉसिल फ्यूल्स में। और यहाँ से पेट्रोल डीजल आपके निकलते हैं, कैरोसिन
पैराफिन वैक्स और सब चीज़ें। तो आपका हमने जो हेडिंग डाली थी पैलेंटोलॉजी फॉसिल में, सबसे पहले चीज़ हमको क्या पता चली, नंबर। सबसे पहले क्या पता चला हमको, नंबर का एविडेंस पता चला कि जैसे जैसे आप जमीन के अंदर जाते होगे आपके नंबर क्या होंगे, कम। तो वहाँ पे नोट डाउन करो पॉइंट नंबर 1। सबसे पहला ए पॉइंट करके लिखना नंबर ऑफ एविडेंस, पॉइंट ए करके लिखना नंबर ऑफ एविडेंस, नंबर ऑफ एविडेंस। as we dig or go depth in the earth, as we dig or go depth in the earth, number of organism decreases, number of organism decreases as we dig or go inside the deep earth, number of organism decreases। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नेचर। नेचर कैसा है आपको पता चला कि इनिशियली हमको जो मिल रहे हैं अभी वो कैसे, हम लोग पूरे वर्टिब्रेट से, मैमल से, और नीचे जाते जाते हमको क्या पता चल रहा है कि बीच में कभी इनवर्टिब्रेट से, उसके पहले आपके रेप्टाइल्स से आपके ये। तो ऐसा टाइम स्केल हल्का सा बना लो, कैसा, शॉर्ट फॉर्म में मैमल्स है, मैमल्स के बाद आपके क्रिस्टेनियंस है, फिर क्या आपके वर्टिब्रेट्स है, देन आपके इनवर्टिब्रेट्स है, आपको पता ही है, वो है आपका नेचर। ठीक है, अब देखो एक वर्ड आता है आपका कनेक्टिंग लिंक, एक वर्ड क्या आता है आपका कनेक्टिंग लिंक, और एक क्वेश्चन आता है नीट से मिसिंग लिंक। तो मिसिंग लिंक क्वेश्चन है नीट का फेवरेट। अभी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा मैं आपको कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है, किसी भी दो ऑर्गेनिज्म को जोड़ने की बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक। सपोज जैसे मैंने आपको बोला कि आपके रेप्टाइल से क्या बन रहे हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल से क्या बन रहे हैं, बर्ड्स। तो क्या होगा, इनके कुछ फीचर्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, इनके कुछ फीचर्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, जो बर्ड्स में से थोड़े से रेप्टाइल्स में कम होकर बर्ड्स में हो गए। तो जो साइड के जो पैर है रेप्टाइल्स के, जो साइड के क्या होते हैं, पैर होते हैं। इनिशियली आपने ड्रैगन देखा है, तो ड्रैगन का देखना नीचे के दो पैर मजबूत रहते हैं, सामने के दो छोटे से पैर रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही रेप्टाइल्स में क्या होता है, चार पैर रहते हैं, चार पैर से क्या करते हैं, वो दो पैर में आ जाते हैं। तो दो पैर जो हाथ के इधर हाथ वाले हैं, ये क्या हो जाएंगे, आप मजबूत रहेंगे क्या, नहीं, धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे, पतली बोन्स आना चलेगी, और यही जो सामने के दो हाथ है ये कन्वर्ट हो जाता है आपके विंग्स में। किस में कन्वर्ट होते हैं, विंग्स में। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। तो इसमें हमको पढ़ना है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन, तो वहाँ पे मैं डिटेल में लूंगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक याद रहना चाहिए आपको, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछते हैं। ठीक है, थैंक यू।